वो आपने ये बताया है कि उसमें मल्टीपल रीजन जो है उसकी वो जो एक चीज़ अपीयर होती है तो उसकी मल्टीपल रीजन है। लर्नड काउंसिल जो है डिफेंस साइड के, उन्होंने हमारा ये वर्शन है कि उन्होंने प्रॉपर पिक्चर उसकी नहीं बताई। हमने उसका जो पूरे चीज़ें जो अपीयर होती हैं उसके बारे में हमने वाज़े तौर पे बता दिया है कि ये जो चीज़ें डेवलप हुई हैं फ्लूइड्स, वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से और प्रेशर ऑन द लंग्स की वजह से हो, जिस तरह का ये वकूआ हुआ है, इसकी हमने वजाहत की है। ठीक है, तो आपके दलाइल जो हैं कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? आज कल इंशाल्लाह हमने अपने जो प्रोसिक्यूशन साइड से तो हमने दलाइल आज पार्टली कर दिए हैं और कल हम इसको दोबारा रिज्यूम करेंगे और उम्मीद है कि कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो ऑनरेबल कोर्ट है वो उस पर जजमेंट रिजर्व कर लेगी और फिर कोई एक दिन मुकर्रर करेंगे जिस दिन ये फैसला हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद की F8 कचहरी से आपको खुशामदीद। आज की जो समाअत थी नूर मुक़द्दम कत्ल केस की, इंतहाई अहम समाअत थी और इतनी ये तवील तरीन समाअत थी। उसकी वजह क्या थी कि अब आपकी ये कह लीजिए कि जो केस है बस अब ख़त्म तकरीबन हो चुका है और इस पे फ़ैसला आना बाकी है, क्योंकि इसमें जो डिफेंस साइड के वकला हैं उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद मुद्दई मुकदमा शौकत मुक़द्दम के वकील शाह खावर एडवोकेट ने भी अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया है और ऑलमोस्ट उन्होंने भी इनको कंप्लीट कर लिया है। लेकिन कल भी वो अपने दलाइल जारी रखेंगे, लेकिन उनके जो एसोसिएट हैं निसार असगर साहब, वो भी इसमें दलाइल देंगे और यूँ इसमें फ़ैसला महफूज कर लिया जाएगा और फिर जज साहब एक तारीख दे के तमाम मुल्ज़िमान को उस दिन अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म जारी करेंगे और उसके बाद इस नूर मुक़द्दम कत्ल केस का फ़ैसला हो जाएगा कि इसमें कौन मुलविस है कौन नहीं, किसको सज़ा मिलती है किसको बरियत। इस पे अब फ़ैसले की घड़ियां आन पहुंची हैं। 20 जुलाई से लेकर अब तक जितनी भी प्रोसीडिंग हुई, अब ये कह लीजिए कि वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रही हैं। तो आज की जो समाअत है इसका मुख्तसर सा मैं अहवाल आपके सामने रख देता हूँ और इसमें शाह खावर एडवोकेट साहब के जो दलाइल हैं और साथ ही साथ जो असमत जाकिर उनके वकील ने जो दलाइल किए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये तमाम आपके सामने मैं रख दूँगा। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो जो शहजाद कुरैशी साहब हैं उन्होंने थेरापी वर्क्स के 5 मुल्ज़िमान की जानिब से अपने दलाइल दिए और उन्होंने अपने दलाइल को मुकम्मल किया। उन्होंने भी इसमें बरियत की इस्तदा की और उन्होंने कहा कि जो इस्तगासा का केस है उनके ख़िलाफ़ जो बनाया गया वो मनगढ़ंत है, झूठ पर मबनी है और इसमें इनको सिर्फ फंसाया गया है, हालांकि इनका जो रोल है वो स्टार विटनेस का बनता था। इसी तरह अकरम कुरैशी साहब का फिर एक तवील इंतज़ार किया गया और वो जो ताहिर ज़हूर के वकील हैं वो जब आए, उनकी ज़ाहिर आज तबीयत नासाज थी, सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो पेश हुए और वहाँ पर उन्होंने जो है आपको अपडेट दे दूँ कि शौकत मुक़द्दम के वकला की जानिब से थेरापी वर्क्स के जितने भी मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी इसको विड्रॉ कर लिया है। वो ये समझते हैं कि अब क्योंकि फ़ैसला होने को है तो इसलिए बेहतर है अब उस केस को वहाँ से विड्रॉ कर लिया जाए ताकि अब हतमी फ़ैसला ये जो है अता रुबानी साहब कर दें। अच्छा जी, कुरैशी साहब खैर 2 बजे आए और उन्होंने आके अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने भी एक तवील दुरानिये के दलाइल दिए जिसमें उन्होंने पूरी जो CCTV फुटेजेस हैं, उसके अलावा एक मैसेज उन्होंने सामने रखा जो ताहिर ज़हूर को जाकिर की जानिब से भेजा गया था, जिसमें वो उन्होंने उसको कह रहे हैं कि ताहिर कॉल मी और उसके बाद इस वक्त उसको ज़रूरत है मेडिकल इंटरवेंशन की और ये जो मैसेज पढ़ के सुनाया गया और मैसेज कोर्ट को दिखाया भी गया। पहली बार कोई इस तरह का मैसेज आज अदालत में पेश किया गया है। उसके बाद उन्होंने भी इस्तदा की कि जो ताहिर ज़हूर हैं इनको बरी कर दिया जाए और इनके ऊपर कोई एज सच जो इस्तगासा है इल्ज़ाम साबित करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है और उन्होंने भी जो सुकम थे उसके ऊपर बात की। फिर असमत जाकिर के वकील की जानिब से जो दलाइल दिए गए वो चंद आपके सामने मैं रख देता हूँ। उन्होंने जो असद जमाल एडवोकेट साहब उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब ने बड़े तफसीली आर्गूमेंट्स कर लिए हैं और उन्होंने इस केस की जो तशबीह एक ऊंट के साथ दी है तो मैं ये समझता हूँ कि एक दरख्त के साथ दे दी जाए। वो बज़ाहिर दिखने को तो बहुत बड़ा है, तनावर है, उसकी जो शाखें हैं बड़ी मोटी हैं, लेकिन वो है खोखली, अंदर से वो खोखला है, वो ज़्यादा देर तक अपने सहारे पे खड़ा नहीं हो सकता। ये केस भी ऐसा ही है जिस तरह इस्तगासा ने या पुलिस ने या प्रोसिक्यूशन ने इस केस को बनाया है, ये केस भी ज़्यादा देर अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने
जो मुख्तलिफ दिए, उन्होंने कहा कि जो इत्तला देने वाले को का नाम आज तक सामने नहीं लाया गया। समझ नहीं आती पुलिस ने उसका नाम क्यों छुपाया है। जिसने इत्तला दी, अगर ये नाम ही सामने आ जाता तो फिर भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती, लेकिन इत्तला पुलिस को किसने दी, आज तक इस बात को पुलिस छुपा रही है। और यहाँ से ही जो प्रोसिक्यूशन है इनकी बदनीयती जो है वो साबित हो रही है। उसके बाद उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, उन्होंने कहा जो मुबैना कत्ल हुआ है वो किस वक्त हुआ, ये भी इसमें भी एक एम्बिग्विटी पाई जाती है। और उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने साबित करने के लिए जो सो कॉल्ड कॉल रिकॉर्ड का डाटा इकट्ठा किया है, अगर वो कॉल रिकॉर्ड को लेट्स सपोज वो कहते हैं मान भी लिया जाए, तो इस बात के लिए क्या शवाहिद दिया गया है कि कत्ल का जो नॉलेज है इनको पहले से था और इन्होंने कोई वहाँ पे जो है अपनी कोशिश नहीं की नूर को बचाने की। तो ये नॉलेज कहाँ से ये साबित करेंगे, तो उस पर उन्होंने भी इस्तदा की कि इनको बरी कर दिया जाए। उसके बाद जो है शाह खावर एडवोकेट साहब, उन्होंने अपने जो आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया, उन्होंने कहा कि जी पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए और फिर उन्होंने जितने इस्तगासा के गवाहान पेश हुए हैं उनका बताया कि 19 गवाहान पेश हुए और उसके अलावा जो एविडेंस सामने आया उसको उन्होंने जो है बताया कि ये एविडेंस इस वक्त मौजूद है। फिर उन्होंने कहा कि जो जैसे जैसे 20 जुलाई के बाद जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, इन मुल्ज़िमान का जो रोल सामने आता गया, इन मुल्ज़िमान को नॉमिनेट किया जाता रहा, क्योंकि डिफेंस साइड की जानिब से ये बार बार कहा जा रहा था कि 20 जुलाई को सिर्फ जो एक मुल्जिम है, उसके बाद आगे चल के 24 को मजीद अरेस्ट हो रहे हैं, फिर 8 को अरेस्ट हो रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ इसमें अपना केस मजबूत करने के लिए मुल्जिमान को शामिल किया गया। तो इस पे उन्होंने जवाब दिया कि जैसे जैसे इसमें सामने चीज़ें आई तो उसमें उनको शामिल किया जाता रहा। फिर उन्होंने मुल्जिमान के नाम भी बताए कि किस किस को शामिल तफ्तीश किया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि जिस केस में जालसाजी हुई है, फैब्रिकेटेड चीज़ें पेश की गई हैं, कहते हैं अगर की गई हैं तो पूरे केस चलता रहा ट्रायल के दौरान या उससे दरमियान में कभी भी इन्होंने इन जो फैब्रिकेशन जो हुई है इसको किसी फोरम पे चैलेंज नहीं किया। हालांकि इनके पास कानूनी ऑप्शन था, ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। उसके बाद वो कहते हैं कि चार्ज फ्रेम भी हुआ, गवाहों ने इनसे मुतल्लिक बयानात भी दिए। फिर उन्होंने ज़ाहिर जाफ़र का जो सवाल था नंबर 22 का जो जवाब दिया, जिसमें से तवील एक इल्ज़ाम लगाए थे, जिसमें उसने अपना एक तरह का डिफेंस लिया था, जिसमें उसने कहा था कि वो ड्रग पार्टी थी, नूर मुकद्दम आई थी। और उसमें उन्होंने बताया कि इसी में वो सब कुछ मुल्ज़िम खुद ही मान रहा है कि उसके बेडरूम में ही कत्ल हुआ, उसके घर पे ही कत्ल हुआ, तो और क्या बढ़ के रह जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जो थेरापी वर्क्स वाले हैं वो भी 80% जो पुलिस का मुकदमा है वो तो सच साबित कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि उसी घर में कत्ल हुआ। जब हम गए तो ज़ाहिर जाफ़र अकेला था, इसके अलावा ड्रग पार्टी अगर थी तो दूसरा कोई बंदा वहाँ पर होना चाहिए था, ना तो CCTV फुटेज में ऐसा कुछ सामने आया। वो कहते हैं कि ये सब, उन्होंने कहा ये ख्याली कहानी घड़ी गई है, ये मन घड़त कहानियाँ बनाई गई हैं ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से। फिर उन्होंने कहा कि इनकी जो 342 की स्टेटमेंट थी वो और थी, उससे पहले कोई और स्टेटमेंट थी, लेकिन जब फाइनल आर्गूमेंट्स किए गए जुल्कनैन एडवोकेट साहब की जानिब से तो उसमें उन्होंने इसको गैरत के नाम का कत्ल करार देने की कोशिश की। यहाँ पे कहानी बिल्कुल तब्दील कर दी गई। उन्होंने कहा ये इनका तो जो स्टेटमेंट है वो ही बार बार तब्दील हो रही है। और उसके बाद वो कहते हैं कि 342 के बयान में मुल्जिम के वकील ने एक नुक्ता बयान किया और उसके बाद जब अगले आर्गूमेंट्स पे आए तो फिर ये गैरत के नाम पे कत्ल करार दे दिया। तो अदालत ने ये मामला भी देखना है। उसके बाद उन्होंने वो जो ड्रग्स वाली बात की, उन्होंने कहा कि अगर ड्रग पार्टी हो रही थी और जो इन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि उसके जो डिज़ीज़ है उसके जो भी नूर मुकद्दम थी उनके जो स्टमक में एक फ्लूइड पाया गया और वो ड्रग्स की वजह से जो ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से पाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वो स्ट्रेस की वजह से होता है, ट्रामा की वजह से होता है, क्योंकि एक इंसान का जब कत्ल हो रहा था तो वो उस वजह से भी बनता है। और उन्होंने उस हवाले से कुछ हवाले भी पेश किए हैं और इस पर उन्होंने जो ये जो ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से एक पर्सनल चीज़ें सामने अटैक किया गया था, तो आज ये कह लीजिए कि शौकत मुकद्दम के वकील शाह खावर एडवोकेट ने उनका जवाब दिया है और बड़े उन्होंने टू द पॉइंट बात की है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मुल्ज़िम इफ्तिखार है, इसको हमें नामज़द करने का कोई शौक़ नहीं था, ना ही कोई शौकत मुकद्दम से उसकी ज़ाती दुश्मनी है, लेकिन अगर जिस दिन क्रूशल वक्त था वो उसका रास्ता ना रोकता तो आज शायद दुनिया में नूर मुकद्दम मौजूद होती, उनका कत्ल ही ना होता अगर वो जाने की इजाज़त दे देता। फिर कहते कि जमील भी बचा सकता था, वो वहीं पे मौजूद था, उसने भी कोई कोशिश नहीं की। और फिर जान मोहम्मद पर भी उन्होंने कहा कि यही इल्ज़ाम है कि वो भी चाहता तो बच सकता था या पुलिस को आगाह कर दिया जाता, लेकिन इन्होंने आगाह नहीं किया। फिर
वो कहते हैं कि ड्रग पार्टी की जो कहानी बनाई गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़याली पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं, ये फैब्रिकेटेड एक स्टोरी बनाई गई है। और जब नूर मुकद्दम आई थी तो देखा जा सकता है उसके पास सिर्फ एक हैंड बैग था, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा सामान नहीं था जो इन्होंने कहानी बनाने की कोशिश की है। उसके बाद जी वो कहते हैं ज़ाहिर ने जो अपने दिफा में कहानी घड़ी है वो बिल्कुल गलत साबित हुई है। थेरेपी वर्क वाले भी 80% जो पुलिस का मौक़िफ़ है उसको दुरुस्त तस्लीम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब कल इसी केस की समाअत दोबारा होगी। एडिशनल सेशन जज सूट 9:30 बजे इस केस की समाअत करेंगे, जिसमें ये शाह खबर एडवोकेट साहब अपने आर्गूमेंट करेंगे और उसके बाद निसार असगर एडवोकेट वो दलाइल मुकम्मल करेंगे। उसके बाद इस पर फैसला महफूज हो जाएगा और यूँ ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा और एक तारीख दे दी जाएगी जिसमें जज साहब इन मुल्ज़मान की किस्मत का फ़ैसला कर देंगे। और मेरी दुआ है इसमें जितने भी जो अगर कोई इनोसेंट है तो वो उनकी बरियत हो, और अगर जो गुनाहगार है तो ज़ाहिर है उस कानून के मुताबिक उसको जो भी जज साहब फैसला करेंगे सज़ा देंगे। तो ना सिर्फ इस केस में इंसाफ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।